हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आया हूँ जीके बाय माइंड मैप्स और भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल। और आज के हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेके 1823। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, हर एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या इवेंट्स हुई। तो इन तमाम वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी जो वीडियो है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट। बाकी गवर्नर जनरल्स भी आप जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग का जो वास्तविक नाम था, फ्रांसिस एडवर्ड रॉडन लॉर्ड आपका हेस्टिंग, क्योंकि लॉर्ड बाद में आपको लगा, इट्स कॉल्ड द एडवर्ड रॉडन के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के अंदर जब ब्रिटेन का शासन था, तो उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध जो है, उस युद्ध में ये लड़े, ऑब्वियसली बात ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन ऑब्वियसली बात, ब्रिटिश वहां पर आपको हार गए, वहां से वापस भाग के आए। और वहां से भाग के आने के बाद इनको इंडिया के अंदर अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का। या बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हम लोग बोल सकते हैं। टाइटल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा है, तो मैंने वो बंगाल फिर ऐसे करके उसको चेंज नहीं किया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल आपको बने, या फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल बने। ओके। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले, अगर आप देखें, तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पर जो एक नॉन इंटरफेरेंस का जो नीति था, बोल सकते हैं हस्तक्षेप की जो नीति थी, उस हस्तक्षेप की नीति को खत्म किया। उसके बाद चाहे वो गोरखा हो, चाहे मराठास हो, इनके साथ कई सारे वॉर लड़े। तो इसके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉर था, वो था एंग्लो गोरखा वॉर, आंग्ल गोरखा वॉर। मतलब इन्होंने नेपाल वाला जो रीजन है, उस नेपाल वाले रीजन पे हमला किया, और वहां पर हमला करके नेपाल के जो शासक थे अमर सिंह, उन अमर सिंह के साथ एक संधि साइन की। द ट्रीटी इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ सिगोली। और इस सगोली की ट्रीटी के अंतर्गत कई सारे रीजन, चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, शिमला हो, रानीखेत हो, ये सब एरिया इन्होंने भारत में शामिल किए। एरिया पहले नेपाल में हुआ करते थे। और उसी के साथ में इस युद्ध के बाद में ही इन्होंने सिक्किम को नेपाल के कंट्रोल से आजाद कराया, और सिक्किम को अपने प्रोटेक्शन के रूप में एस्टैब्लिश किया। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसी प्रकार से इनके टाइम पर होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके अंदर इन्होंने मराठास में स्पेशली जो होलकर्स थे, उन होलकर्स को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ द महिदपुर, जहां पर होलकर राजा मल्हार राव थर्ड, उनकी बहन भीमाबाई, उन्होंने उस युद्ध को लड़ा, उस वॉर को आपको लड़ा। और उसके बाद जब उस युद्ध को हारे, तो उसके बाद मंदसौर की संधि साइन की। और इस संधि के अंतर्गत इंदौर के पास में एक जगह है महू, वहां पर एक मिलिट्री कंटोनमेंट बनाया। और उसी के साथ में इन्होंने इंदौर में महू कंटोनमेंट के अलावा, अगर हम लोग देखेंगे, तो इंदौर का जो कैपिटल है, होलकर का जो कैपिटल है, महेश्वर से इंदौर आपको शिफ्ट किया। ठीक है। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है इनके टाइम पर। उसके अलावा हम देखें, तो इनके टाइम पर होता है रयौतवारी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रयौत का मतलब होता है किसान। ठीक है। इसके पहले हमने देखा था कि कॉर्नवालिस के टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, स्थायी बंदोबस्त हुआ था। यहाँ पर रयौतवारी सेटलमेंट नाम से ही क्लियर है कि जो टैक्स है, वो अब लिया जाएगा डायरेक्टली किसानों से, डायरेक्टली सोल्जर्स, जो किसान है, पीजेंट है, उन पीजेंट से आपको लिया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था थॉमस मुनरो। आगे एक वीडियो में लेके आऊंगा, जहां पर मैं परमानेंट सेटलमेंट, रयौतवारी, महलवाड़ी, सबको काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रयौतवारी सेटलमेंट उनके टाइम पर आया 1820, है ना। चलिए, के बाद इन्होंने कलकत्ता के अंदर एक हिंदू कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो आज भी है। आज उसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में, जो उस समय पे भारतीय लोगों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हिंदू कॉलेज किसके टाइम पर स्टैब्लिश किया। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई, इन्होंने नजर डाली गुजरात की तरफ। गुजरात में अगर आप देखोगे, तो इन्होंने जो काठियावाड़ वाला एरिया था, उस एरिया के अंदर जो कच्छ क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं रण ऑफ कच्छ वाला एरिया, तो इस एरिया पे इन्होंने हमला किया। और कच्छ के अंदर शासन हुआ करता था जडेजा रूलर्स का, है ना, जडेजा। तो जडेजा शासकों का था, उनको पराजित किया। और उनके साथ एक जो ट्री है, एक संधि आपको साइन किया। उसके बाद 1822 में इन्होंने कच्छ को ब्रिटिश इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आपको शामिल कर लिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है इनके टाइम। उसके बाद इनके टाइम पर होता है पिंडारी वॉर। पिंडारी अगर आप देखोगे, तो पिंडारी आपके सेंट्रल इंडिया में, स्पेशली बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, इन क्षेत्रों में कई सारे ठग्स, या बोल सकते हैं कई सारे लुटेरे हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के अलावा जो आम लोग हैं, उन आम लोगों को भी लूटा करते थे। उनके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन आपको चलाया। और इस कैंपेन में स्पेशली बुंदेलखंड के रूलर्स वगैरह शामिल थे, साथ में कैप्टन स्लीमन का नाम अगर आपने सुना होगा। तो कैप्टन स्लीमन ने बुंदेलखंड में ये वॉर आपको लड़ा। और उसके बाद कटनी नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक शहर है, उस शहर का नाम है
स्लीमनाबाद। तो जो स्लीमन थे, कर्नल स्लीमन थे, उनके नाम से स्लीमनाबाद रखा गया। तो 1817 में उन्होंने पिंडारी युद्ध को आपको कंटिन्यू किया। अगर मैं आपको बोलूं कि एंग्लो मराठा वॉर और पिंडारी वॉर दोनों लगभग लगभग एक ही समय पे या एक ही साथ चल रहे थे, तो कोई गलत बात आपको नहीं होगी। चलिए, उसके बाद इन्होंने एक नया सिस्टम लेके इट्स कॉल्ड द महलवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम। जैसे बताया कि रैयतवाड़ी सिस्टम भी लाए, रैयतवाड़ी के अलावा इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया। अब देखो, महल का मतलब होता है गांव, या बोल सकते हैं जॉब, एक रेवेन्यू यूनिट आपको होती है ना, क्योंकि वो जो तहसील होती थी उनके नीचे महल होते थे। तो अभी क्या है कि रैयतवाड़ी में जो टैक्स कलेक्शन कहाँ से, किसान से डायरेक्टली किया जाएगा, जिसमें खर्चा बहुत है। लेकिन महलवाड़ी सेटलमेंट में अगर आप देखोगे तो गांव में एक व्यक्ति अपॉइंट होगा, और वो व्यक्ति सरकार की तरफ से टैक्स इकट्ठा करेगा, अपना कुछ शेयर अपने पास रखेगा, और बाकी टैक्स सरकार को जाके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको जाके जमा कर देगा। इसको कहा जाता था महलवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, अब उसके लिए पटेल, चौधरी, देशमुख, कुलकर्णी, तमाम प्रकार के अधिकारी पूरे भारत में अलग अलग जगह उनको स्थापित किया गया। ठीक है, उसके अलावा अगर देखेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर इन्होंने कलकत्ता जो शहर था, जो काफी पहले स्टैब्लिश था, तो उस कलकत्ता शहर का फिर से रेनोवेशन किया, एक डेकोरेशन, उसको डेकोरेटेड किया, जिसमें उन्होंने वहां पर स्टैब्लिश किया एक हेस्टिंग पुल, एक नया पुल बनाया, साथ में पुलिस का स्टैब्लिशमेंट। उसके साथ में इन्होंने एक हॉलवेल का जो मेमोरियल है, उस हॉलवेल का मेमोरियल इरेक्ट किया। कि थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि 1756 के अंदर, जब बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला का शासन था, तो सिराजुद्दौला ने एक एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। तो उस समय पे उन्होंने हॉलवेल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी और ऐसे कई सारे 126 से ज्यादा अधिकारियों को सिराजुद्दौला ने गिरफ्तार किया, ऑब्वियसली बात ब्रिटिश अधिकारी, और उनको गिरफ्तार करके एक छोटे से सेल में, एक छोटा सा जो पिन बोल सकते हैं कि एक छोटा सा जेल था, उस जेल में काल कोठरी में उनको बंद किया, और उसमें से कहा जाता है कि उन 123 या 126 में से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग आपको मारे गए, और हॉलवेल उनसे बच के निकलता है, और उसने आके फिर सरकार को बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं आपको हुई हैं। और उसके बाद में ऑब्वियसली बात फिर बैटल ऑफ प्लासी वगैरह आपको हुआ, लेकिन बाद में जाके हेस्टिंग के टाइम पर इन्होंने जो हॉलवेल मेमोरियल है, इस मेमोरियल का निर्माण किया। आगे जब हम लोग और बढ़ेंगे तो बाद में जाके 19 तकरीबन 1931-32 में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में इस मेमोरियल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी अपने साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि गुलामी का एक तरह से आपको प्रतीक है, लेकिन नहीं कर पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट घटना इनके टाइम पर हुई, इन्होंने हमला किया सिंगापुर के ऊपर, क्योंकि उस समय पे जो ये पूरा जो भारत ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन में कई सारे वॉर चल रहे थे, और उसमें से एक वॉर में इन्होंने सिंगापुर पे हमला किया, और सिंगापुर पे हमला करके वहां के जो लोकल रूलर्स हैं उनको पराजित किया, उनको डिफीट किया। ठीक है, तो ये तमाम घटनाएं हुई लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपको कीजिए, और साथ में अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट shivaneducation.com, और वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।